नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अनिमेष घोष हैं। हम लोग वेटरन्स इंडिया के बारे में बात करेंगे, वीपीआरएफ के बारे में बात करेंगे और हमारे पीछे जो कैमरा पर्सन है वो नीरज शर्मा है। इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर के लिए अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे वीपीआरएफ के जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। वेटरन्स इंडिया के बारे में जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिकों के नेतृत्व में देश के लिए काम करती है। इसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीके मिश्रा जी हैं, जिनके निर्देश पे मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। आज अनिमेष जी भी हमारे साथ हैं। अनिमेष घोष जी पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी सर, बताइए कैसा लग रहा है आपको वेटरन्स इंडिया में जुड़ करके, और वेटरन्स इंडिया का भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि इधर एक अच्छा लगा हुआ है। ठीक है, हम बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहा है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं और अच्छा ही लग रहा है। बुरा लगने का कोई पॉइंट है ही नहीं। जैसे आप वेटरन्स इंडिया से जुड़े हैं, अभी आपको कितना टाइम हो गया वेटरन्स इंडिया से जुड़े हुए? इसमें ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, मेरा मैक्सिमम 2 महीना होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। एक्टिवली मैं शायद 20 दिन की 1 महीना ही इसके ऊपर कुछ कर रहा हूं। मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माहौल ठीक है? माहौल ठीक, लोग मिलनसार हैं? हाँ अच्छा है। अच्छा, जिधर इतना फौजी जुड़े हुए हैं तो इधर खराब क्यों होगा। 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेटरन्स इंडिया में, और हम लोग 18 विंग्स में, अलग अलग विंग्स में काम करते हैं, जिसमें 2 विंग मैं भी देखता हूँ। एक मार्टियर्स फैमिली डिसेबल सोल्जर्स विंग, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए काम करने वाला, और दूसरा सोशल मीडिया जो आप अभी देख रहे हैं, जिस पे आप आ रहे हो, वो भी हमारे मतलब इसको भी हम ही देख पाते हैं। तो लेकिन आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और पश्चिम बंगाल के काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अनिमेष जी, ये मुझे बताइए कि जो अभी वीपीआरएफ के बारे में, जो आप डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर के रूप में यहाँ पे शपथ ले रहे हैं और साथ में सुबह सुबह आप संकल्प में भी जा रहे हैं, सही, तो कुछ इसके बारे में अगर बता पाएं, जो दर्शक नए हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, पूरे देश के लोग आपको सुनेंगे, इसके बारे में जरा बताइए। मैं यही बोलेंगे जो वीपीआरएफ एक बहुत बड़ा मिशन है, इसमें हर एक युवा को जुड़ना चाहिए। और इसके साथ ये भी बोलेंगे जो ये संकल्प जो है, ये हर एक आदमी को, ओनली युवा को नहीं, हर एक आदमी को ये संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि मैं ये हर एक आदमी को बोला जो हम लोग एक टग ऑफ वार के टाइम दोनों साइड दरी खींचते हैं, बट वो एक ही पॉइंट पे रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक मोमेंट इधर से आ रहा है, एक उधर, और सेम हम लोग एफर्ट लगा के जब एक रथ को हम लोग खींचते हैं, वो आगे की तरह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग का फोर्स एक डायरेक्शन पे जा रहा है। तो हम लोगों का जो माइंडसेट है, इसको एक ही डायरेक्शन पे लगाने के लिए सुबह में संकल्प जरूरी है मेरे हिसाब से। तो संकल्प, आज सुबह भी आप गए होंगे संकल्प में? डेफिनेटली। तो कितने लोग थे वहाँ पे? और जैसे हमारे 30-35 लोग थे। बताइए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरा देश का हर कॉर्नर से 30-35 लोग जुड़े हुए हैं। अगर जो वेटरन्स इंडिया को समझना चाहते हैं, उसको अगर आप कुछ एक शब्दों में समझा पाए, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं, इतने सालों का आपका अनुभव रहा हुआ है, तो काम कर रहे हैं, मेरी भी आपसे मुलाकात हुई थी नीचे, तो ये बताइए कि किस तरीके से लोग वेटरन्स इंडिया को समझ सकते हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। मैं यही बोलेंगे, जो देश में बहुत सारी संगठन है, बट ये वेटरन्स इंडिया एक ऐसा संगठन है जिसपे ये देश का मैक्सिमम सेना का आदमी लोग जुड़े हैं, इसका टॉप पे एक्स आर्मी लोग जुड़े हैं। तो हम लोग देश जब एक ये आर्मी लोगों के ऊपर देश का सीमाना छोड़ सकते, तो वो लोग जब अंदर आके लोगों को इसमें जुड़ने के लिए बोल रहा है, तो इससे पता चल रहा है ये कितना जेन्युइन है एंड एक कितना नेसेसरी भी है। जी, अच्छा, थोड़ा सा अनिमेष जी, आप इंजीनियर हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कैमरा को देखते हुए। हाँ, मैं तो इंजीनियर पास करके जॉब कर रहे थे, उसके बाद मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किए। इसको बहुत बड़ा कुछ बना नहीं पाया, बट एंटरप्रेन्योर जर्नी बोल सकते। तो इसका दौरान मैं बहुत सारी चीज़ फेस किया। उससे मुझे ये लगा जब मैं जैसा फर्स्ट जनरेशन से कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा हर एक फर्स्ट जनरेशन से जो लोग कुछ कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए मैं एक अलग इनिशिएटिव वेटरन इंडिया को ज्वाइन करने के पहले ही शुरू किया। उसको मैं फर्स्ट जन इंडिया का नाम से फेसबुक पेज करके एक मूवमेंट का शुरू किए थे। तो
यही है वो। और फर्स्ट जेन इंडिया के ऊपर आप कुछ जानना चाहे तो मैं और भी 2-4 शब्द हाँ प्लीज सर बताइए ना। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट जेन कौन है ना, ये तुम देखोगे जे हर एक आदमी जन्म लेने के बाद उस दो टाइप का, पूरा इंडिया पे दो टाइप का उसका इफेक्ट होता है। एक होता है कुछ बड़ा फैमिली से जो लोग आते हैं उसका लाइफ, उसका जो ग्रूमिंग ये सब कुछ अलग टाइप का होता है। और जो फर्स्ट जनरेशन से होता है उसको ढूंढ ढूंढ के आगे बढ़ना पड़ता है, उसको चैलेंज में फेस करने वाला उसका फैमिली में आगे कोई नहीं है। मान लो कुछ कॉलेज पे फर्स्ट ज्वाइन किया तो उसका घर में वो माहौल ही नहीं है, जिन लोगों को पता है जब फर्स्ट दिन कॉलेज जाके उसके ऊपर कौन सा प्रेशर बना कि वो कैसे वो सब चीज़ हैंडल कर रहा है। तो इसके लिए मैं ये फर्स्ट जेन शुरू किया, इसलिए जो भी फर्स्ट जेन लोग हैं उसको एक और फर्स्ट जेन जिसको वो अनुभव है इस टाइप का वो एक गार्जियन मिल सके। तो इसलिए मैं ये फर्स्ट जेन इनिशिएटिव शुरू किया। जो कोई भी उम्र का लोग ये फर्स्ट जेन में रहेगा, जो फर्स्ट जनरेशन से होगा, तो एक 20 साल का फर्स्ट जेन, एक 30 साल का फर्स्ट जेन से वो अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि उसका फैमिली में वो अनुभव नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं जैसे आपके राइटिंग्स भी पढ़ रहा था, जब कोई पहली बार स्कूल जाता है किसी के यहाँ, हाँ, पहली बार कॉलेज में एडमिशन होती है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, प्रोफेसर बनते हैं, तो पहली जनरेशन में जो लोग बनते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। दूसरा चीज़ मैं ये भी आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो कदम है उसको वेटरन्स इंडिया से जोड़ते हैं? उसके ऊपर पूरा प्लानिंग तो मेरा नहीं है, क्योंकि ये बात करते करते मेरा दिमाग पे आया जे फर्स्ट जेन मूवमेंट को हम लोग ये तो देश विरोधी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट जेन लोगों का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तुम अच्छे से देखोगे तो ये देश का सब बड़ा बड़ा दिग्गज लोग फर्स्ट जनरेशन से ही है। जैसा आज का मोदी जी फर्स्ट जनरेशन से ही है, आप अब्दुल कलाम से लेके बहुत सारी लोगों को मिलोगे, नारायण मूर्ति से लेके, ये सब लोग फर्स्ट जेन से है। तो इस टाइप का बड़ा बड़ा फर्स्ट जेन लोग थोड़ा और भी अवेयरनेस देगा तो ये जो पूरा रूरल बेल्ट पे, जो पूरा देश का निचली स्तर पे जो फर्स्ट जेन है जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, वो एक थोड़ा किरण मिल सके। तो इसके ऊपर मैं अलग करके काम कर रहा हूँ। इसमें वेटरन्स इंडिया को साथ में मिलेगा तो और भी अच्छा ही होगा। अच्छा, जैसे अभी आप डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर के लिए आए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल। बांकुड़ा वेस्ट में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर के रूप में क्या रोल होगा? अगर कोई आपको सुनेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग सुनेंगे, और किस तरीके से ये विकसित भारत बनाने में सहयोग करेगा, इसके बारे में अगर आप बता पाएं। डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर का क्या रोल है और किस तरीके से आपको लोग सुनेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में? है ये डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर मतलब मैं उधर पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रॉब्लम है ये हायर लेवल पे रेज करेंगे, उधर का जो ऑफिशियल है उन लोगों के साथ बात करेंगे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसके लिए उस लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे हर एरिया पे वो प्रॉब्लम को रेज करेंगे। उसके लिए नेसेसरी जो भी कदम होगा उसको उठाएंगे। उधर का लोगों को डिसिप्लिन थोड़ा लेके आने के लिए और संकल्प ये सब के रूट पे लेके जाना है। तो ये टोटल एक कदम है जो एक के साथ दूसरा मिला के करने में डिस्ट्रिक्ट में सुधार आएगा, ऐसा ही मेरा भावना है, सोच है। तो आपको लगता है कि कितने लोग, आप जैसे आप तो खुद एक इंजीनियर हैं, फर्स्ट जेन भी आप चला रहे हैं, ये जब हम लोग जब पहली बार आपको देखते हैं तो कितना मोटिवेट हो रहे हैं, शब्दों में तो बता नहीं सकते। जो आपके आसपास और नियर बाय लोग हैं तो काफी मोटिवेटेड होते होंगे। मेरा ये फर्स्ट जेन इनिशिएटिव को ये कोई छोटा एरिया पे नहीं, पूरा इंडिया में इसमें लोग जुड़े हैं, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे। मैं दिखा सकते MTV में किसी का इंटरव्यू ले रहा है, हिस्ट्री चैनल किसी का ले रहा है, हिस्ट्री चैनल ले रहा है, एक केरला का आदमी है जो पूरा इंडिया पे फास्ट काइट्स के ऊपर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो ऐसा बड़ा बड़ा दिग्गज लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं ऑलरेडी। मैं पॉलिटिकल में नहीं जा रहा है, बट उसके बाद भी बोल रहा है, हम इंडिया का कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका युवा संगठन जो चलाता है, उसका महाराष्ट्र का जो पूरा स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी इस इनिशिएटिव में मीन्स जुड़े हैं। बोला जे बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ है एंड इसमें जुड़ना चाहिए। ऐसा बहुत सारी देश का बहुत सारी पॉइंट से
लोग हम लोग के बड़ा बड़ा जुड़े हैं इसमें। मैं उन लोगों का मीन्स एक एक करके किसी का लाइव दिखाया भी, किसी का दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि इसमें मैं बहुत बड़ा टीम मीन्स वर्क करने के लिए टीम अभी तक बना नहीं पाए, जो सही है वो तो बोलना ही पड़ेगा। बट ये इनिशिएटिव मैं लोगों के अंदर ये जो भावना है ये दिया, बट इसके लिए जो प्लानिंग एंड जो टीम है होना चाहिए नेशनल लेवल की, ये सब में नहीं है। तो इसमें ये जो वेटरन्स इंडिया मुझे सपोर्ट करेगा तो ये इनिशिएटिव और वेटरन्स भी इंडिया आपको जितना भी चीज इसमें एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजों में सपोर्ट भी करेगी और मार्गदर्शन भी देगी। आप ये देख ही बहुत रहे हैं, ही आप बढ़िया सुन ही रहे रहेगा। हैं, 5 दिन से आपका है। और जो हमारे वेटरन्स इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर वीके मिश्रा जी, वो उनका इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं। उनका पहले से ही कहना है कि आप सेवा क्या दे पा रहे हो, सोसाइटी को क्या दे पा रहे हो। खुद के डेवलपमेंट के लिए तो सब लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन आप मानवता के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, सही बात। हाँ, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ तो हर किसी का है ये चुनौती। सही बात। हाँ, जैसे जिस तरीके से आप इंडिविजुअल ग्रोथ तो पालेंगे, हाँ। लेकिन उसको ना, सोसाइटी से कैसे मेरा जोड़ेंगे। ये जो इनिशिएटिव था उस टाइम तो मैं सर को एंड ये वेटरन इंडिया को उतना जाना नहीं, बट मेरा ये जो इनिशिएटिव था ये सर का सोच के आसपास का ही था। क्योंकि मैं उस टाइम क्या बोला, जो फर्स्ट जन स्ट्रगल करके आगे चला गया वो सिर्फ सक्सेस को मान के बैठ जाएगा और उसमें नहीं चलेगा, उसको नेक्स्ट जो फर्स्ट जन है उसको भी ऊपर लेके आना है। मैं ऐसा करके वो भी देश आगे बढ़ने का ही बात है, बट उस टाइम इतना पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ और नहीं चल रहा था, बट वो भी इस मुकाम पे ही चल रहा था। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्योंकि एक फर्स्ट जन तो 30 साल का 50 साल का बन गया, मीन्स वो एस्टेब्लिश्ड हो गया। मैं उसको बोल रहा हूँ जो तुम्हारा नेक्स्ट जो फर्स्ट जन है उसको भी आगे लेके आओ, उसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, वो ढूंढ के उसको भी तुम एक हाथ उसके हम देखते हैं कि जैसे VPRF है हमारा वॉलंटियर पेट्रियोटिक रिजर्व फोर्स, तो इसमें मेनली हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है कि 3 भागों में पहले था VPRF, अब 5 भागों में हो गया है। चाइल्ड को भी ऐड कर लिया गया है। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट भी है, और ये सब लोग अपने जिंदगी में स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, इसी एज से करते हैं, फिर जा करके कुछ कामयाबी मिलती है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि VPRF के जरिए किस तरीके से आप देश के युवाओं को चेंज करने में मदद कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर। मैं यही बोल सकते हैं ये VPRF इनिशिएटिव में पहले लोगों को बहुत सारी जुड़ना होगा ही राष्ट्रभक्ति के मंत्रों से। जैसा मिश्रा जी हर टाइम बोलते हैं, ये लोगों को बोलना चाहिए कि आप देशभक्त हो कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो कि नहीं। देश आपको संविधान जैसा आपको बहुत सारी चीज दी है, उसके साथ साथ आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, तो उसके हिसाब से लोगों को, हम लोगों को VPRF में जुड़ना चाहिए, देशभक्त बनाना चाहिए, एंड उन लोगों को देश को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग उन लोगों से लेना भी होगा और देश को आगे लेके भी जाना होगा। क्या टारगेट है आपका VPRF के बारे में, कितना अचीव कर लीजिएगा? एक जिले को आप संभालने के लिए जा रहे हैं, तो वेटरन्स इंडिया भी इसमें आपका पूरा सहयोग करेगी। वहाँ के किसी भी तरह का अड़चन आता है, आपको डायरेक्ट दिल्ली से आपको सपोर्ट मिलेगा, वेटरन्स इंडिया हेडक्वार्टर से सपोर्ट मिलेगा, तो इसमें हमारा तो पूरा सहयोग रहेगा। और साथ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के, वहाँ के लोगों को भी हम दिशा निर्देश जारी करेंगे आपका सहयोग करने के लिए। तो क्या लगता है, क्या आपने कुछ तो एक संकल्प किया होगा कि इतने लोगों को, हम लोगों को आगे बढ़ाना है, इतने लोगों की टीम बनानी है, इतने लोगों को VPRF बनाना है? क्योंकि मैं इधर आने के पहले ही मेरा फर्स्ट जन का काम, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो लोगों को VPRF के बारे में मैं बोल के आया, एंड वो बेसिक जो VPRF मेंबरशिप है वो ले लिया, वो लोग इसके साथ अलाइन हो गए ऑलरेडी। मीन्स मैं अकेला आया, मीन्स मेरा डिस्ट्रिक्ट पे सिर्फ मुझे ही पता है VPRF के बारे में, ऐसा नहीं है। मेरे जरिए आज मेरा डिस्ट्रिक्ट पे 50 से 100 लोगों को इधर में आने के पहले ही पता है, तो मैं जाके उन लोगों को और भी इसके बारे में बोलेंगे एंड साथ पे लेके इस मिशन को। और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
हाँ, देखते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग देखते हैं, नीचे कमेंट भी करेंगे, चैनल हाँ, को सब्सक्राइब भी करेंगे। डेफिनेटली देखें। हाँ, और ये आपका और मेरा पहला इंटरव्यू था। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग जो हमारे VPRF के डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर हैं उनका भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत